नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं प्रियांशु आपके साथ हूं। मौजूद हैं विश्वविद्यालय पे और विश्वविद्यालय के यहाँ पे जो कार्य हैं वो संचालित होते हैं यहाँ से, और यहाँ पे जो छात्र हैं वो गुट बना के बैठे हुए हैं। इन लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि छात्र संघ बहाल करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। विश्वविद्यालय में फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करते जा रहे हैं यहाँ के छात्र। क्या कहना चाहेंगे? कब से धरना पे बैठे हैं आप? कल से हम लोग धरने पे बैठे हैं और ये क्रमिक आंदोलन चलता रहेगा और जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे इस आंदोलन का बृहद रूप और उग्र रूप होता गया। सर्वप्रथम तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से मैं कुलपति को यह अवगत कराना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, समझ जाइए। अन्यथा अगर ये छात्र उग्र हुए तो ये जैसे गांधी बन के बैठे हुए हैं, ये भगत सिंह भी बनना जानते हैं। और ये जब भगत सिंह बन जाएंगे फिर उसके बाद से आप अपने घुटनों पे आके हमारी मांगे मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिन से आप बैठे हैं यहाँ पे धरना पे, एक बार भी कोई खोज खबर ले? कुलपति जी से मुलाकात हुई कि नहीं आपकी? जैसे कुलपति जी हमेशा दौरे पे रहते हैं और धनुगाई पे रहते हैं, धनुगाई करा के कार्यक्रम करा रहे हैं संवाद भवन में, ठीक है। और वो अपने आप को बहुत बड़ा वीआईपी मानते हैं, वो छात्रों का नहीं मानते हैं और हम जान रहे हैं कि वो कैसे हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन का अभी तक यहाँ देखने नहीं आया है हम लोग। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? जब कोई आपके पास आ ही नहीं रहा है तो आपकी आवाज उन तक कैसे पहुंचेगी? क्या मैंने आपको कहा दिया कि हम पहले गांधीवादी तरीके से करेंगे और जब हमारी आवाजें नहीं सुनी जाएंगी तो हमें मालूम है कि हमें हमारी आवाजें कैसे सुनानी है। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली हम टेढ़ी करेंगे और घी निकाल के रहेंगे। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयत्न करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे धरने को लेकर? जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे और इसके बाद हम लोग उग्र आंदोलन को बाद होंगे अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो। अच्छा, जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये समझाइए छात्र संघ क्यों जरूरी है? हम अपने धरने के माध्यम से उनको बताते रह रहे हैं कि छात्र संघ विश्वविद्यालय में क्यों हो सकता है। पढ़ाई को लेके, पानी की समस्या, बैठने की समस्या, बिजली की समस्या, अच्छे माहौल की समस्या, छात्र संघ इसके लिए नितांत आवश्यक है। तो आपकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, लोग यहाँ पे जुड़ नहीं पा रहे हैं, संख्या कम दिख रही, क्या कारण है? हम आपके माध्यम से अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा तो रहे हैं। आप जैसे तमाम पत्रकार बंधु आ रहे हैं, उनका सम्मान है, हम लोग की आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आम जन तक पहुंचा रहे हैं। यही तो माध्यम हम लोग आवाज़ पहुँचाने का। इस धरना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि लगातार कोई भी सुन नहीं रहा है आपकी बात को, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे खोज खबर लेने नहीं आ रहा, क्या कारण है? देखिए, हम गांधी के देश में रहते हैं, हिंसात्मक, हम लगातार छात्रों के साथ बैठे हुए हैं, यहाँ बने रहेंगे और अभी नहीं कोई आ रहा है। हम मान रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन निरंकुश है और लगातार प्रशासन के द्वारा कोई नहीं आ रहा है, लेकिन हम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं। हम उठने वाले नहीं हैं, हम बैठे रहेंगे। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और अभी आपने पूछा साथी से कि क्यों छात्र संघ जरूरी है। आप बताइए कि क्यों विधानसभा के चुनाव जरूरी है, क्यों संसद जरूरी है? जिस प्रकार से देश में संसद जरूरी है, देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद जरूरी है, उसी प्रकार से ठीक छात्र संघ जरूरी है। छात्र संघ छात्रों का अधिकार होता है। अगर छात्रों का शोषण होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है, तो एक प्रतिनिधि वो चुन करके भेजते हैं, अधिकार रखते हैं कि उससे पूछें, उससे सवाल करें, और उससे सवाल करते हैं। और इसी कारण छात्र संघ जरूरी है और हम लगातार इसी प्रकार से शांतिपूर्ण बैठे रहेंगे और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे धरने को पूरे शहर से समर्थन मिलेगा और हम आगे चल करके जीत हासिल करने वाले हैं। अच्छा, छात्र संघ क्यों यहाँ पे स्थगित कर दिया गया? क्यों नहीं? क्या कारण हो सकता है कि उसके बाद वो लोग नहीं करवा रहे हैं? क्या मतलब, क्या आरोप लगाना चाहेंगे आप? देखिए, आरोप की स्थिति ये है कि जो वर्तमान के कुलपति हैं वो पूर्ण रूप से तानाशाह हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके नाक के नीचे वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उसके नीचे कोई विरोध करे। विरोध नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो जब विरोध नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे तो आप छात्रों को उनका अधिकारों का हनन करेंगे, उनके अधिकारों को छीनेंगे। इसी कारण से यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयत्न करेंगे। क्या रणनीति रहेगी आगे को लेकर के? लोग कह रहे हैं शांतिपूर्ण, उसके बाद फिर उग्र तरीके से। क्या कहना है? उग्र तो नहीं होंगे। देखिए, छात्रों का आंदोलन है तो तमाम छात्र हैं, तमाम विचारधाराओं के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तमाम राजनीतिक संगठनों के लोग बैठे हुए हैं, सबकी अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ जो फैसला होगा वो सामूहिक होगा, सार्वजनिक होगा, सर्वसम्मत से होगा और अभी तक ऐसी कोई भी रणनीति नहीं है कि हम लोग उग्र रास्ते को अपनाएंगे। हम लोग गांधीवादी तरीके से अहिंसक आंदोलन चलाएंगे और हम सबको पता है कि एक दिन या 2 दिन के आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है।
हम लोग यहाँ जब बैठे थे तभी संकल्प कर लिए थे कि 20 या 25 दिन ऐसे बैठना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इग्नोर किया जाएगा। ठीक, तो इतने जल्दी हम यहाँ से उठेंगे नहीं, ये लड़ाई लंबी चलेगी। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे, अंतिम का जो निष्कर्ष है कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली उल्टा करना भी हम लोग जानते हैं। अभी तक कोई खोज खबर लेने नहीं आया, क्या कारण है? देखिए, खोज खबर जैसे उनको ये लगता है कि ये पुराने आंदोलन हैं, जैसे कि एक दिन 2 दिन कौवा लड़के चले गए, लेकिन उनको नहीं पता है कि यहाँ जो छात्र नेता बैठा हुआ है वो त्याग और तपस्या की मूर्ति है। उसने बहुत कुछ खो करके, अपना बहुत कुछ बलिदान दे करके छात्र राजनीति में आने का निर्णय लिया था। और कुलपत का जो भ्रम है कि आंदोलन 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, उनका ये भ्रम भी टूटेगा, यह आंदोलन लंबा चलेगा। और आपके माध्यम से दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक दिन आएगा जब कुलपत हम लोगों के बीच में आएंगे और चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। चलिए, अन्य भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयत्न करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस धरना प्रदर्शन को लेकर? हम तो विधि के विद्यार्थी रह चुके हैं, फाइनल हो गया है मेरा। दिल ना उम्मीदी तो नाकाम तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम तो नहीं, लंबी है गम की शाम मगर शामी तो है। हम बिल्कुल छात्र संघ चुनाव के लिए, छात्र संघ चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र का जो है न्यू है। और बिल्कुल मैं ये उम्मीद रखता हूँ माननीय कुलपति जी से, अगर वो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले कुलपति होंगे, वो लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि छात्र संघ चुनाव का बहाल करेंगे। और यही हम सब छात्रों की उम्मीद है, और वो हम लोग के गार्जियन के रूप में हैं। हम उग्र रास्ते को कभी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हम लोग गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं और गांधी जी को हम लोग मानते हैं। जब इस तरह की बात अगर कुलपति जी मानते हैं तो हम लोग और भी अच्छे से उनका सम्मान किया जाएगा, अगर वो छात्र संघ बहाल करते हैं तो। अगर नहीं मानते हैं तो कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आती है? हमें नहीं उम्मीद है कि कुलपति जी नहीं मानेंगे। कुलपति जी बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, उनके अगल बगल चाटुकार हो सकते हैं, लेकिन कुलपति जी के बारे में तो हमने तमाम प्रशंसाएं सुनी है कि कुलपति जी छात्रों की बात सुनते हैं। और उनके अगल बगल जो चाटुकार हैं, अगर शायद उनको जो है गलत संकेत देते हो तो मैं इसका कोई जानकारी नहीं है मुझे। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं विचारधाराओं के अलग विचारधाराओं से देखें तो लोग भिन्न भिन्न है। कोई कह रहा है कि कुलपति तानाशाही विचारधारा के हैं। आप क्यों, मतलब सबसे उलट क्यों कह रहे हैं? देखिए, विचारधारा जो है अलग अलग हो सकते हैं, पर मंजिल एक है, छात्र संघ चुनाव। विचारधाराएं मत पूछिए, विचारधाराएं किसी की जो है लेफ्ट है, किसी का राइट है, उससे नहीं मतलब है। हम लोग का एक ही केंद्र बिंदु है, वो छात्र संघ चुनाव है। और भी अन्य भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी, सबसे पूछ लिया, आप क्या कहना चाहेंगे? सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। बिल्कुल, देखिए विचारधारा, साथी छात्र नेता ने बताया, विचारधारा सबकी भले अलग हो सकती है, मंजिल एक है, छात्र संघ चुनाव। अभी कल से हमारा धरना शुरू हुआ है। अभी एक निश्चित समय सीमा तय हुई है, 10 से 4 रोज बैठना है। हम लोग बैठ रहे हैं, आज धरने का दूसरा दिन है। इसको आगे बढ़ा के 1 सप्ताह के बाद जो है हम लोग इसे 24 घंटे में तब्दील करेंगे। सभी छात्र नेता यहीं रहेंगे और हमें बाहर से भी समर्थन, जो हमारे वरिष्ठ छात्र नेता रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से, जिनकी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हुई है, उनका भी समर्थन हमें मिल रहा है। और निश्चित रूप से सभी छात्र नेता इस बार तन मन धन से लगे हुए हैं कि हम अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए हम छात्र संघ बहाल कराएं। और छात्र संघ बहाल होना चाहिए और इस बार होगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग पूरे मनोयोग से अपना धरना में बेस्ट दे रहे हैं और हम लोग इसे बहाल कराएंगे। अच्छा, कुलपति जी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं आपके धरने पे, इस पे क्या राय है? देखिए, उनको अपने 24 AC वाले ऑफिस से निकलने में जो है बहुत समय लगता है। ठीक है, अभी तो बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, चिरनिद्रा में सो रहे हैं, सोने दीजिए। लेकिन ये छात्र नेता यहाँ से नहीं हिलेंगे और यहीं पे उनको आकर चुनाव के तारीखों का ऐलान करना होगा। यही वह जगह होगी जिन्हें वहाँ चुनाव अधिकारी की घोषणा करनी होगी। यही वो जगह होगी जिसमें नामिनेशन से लेके और मतगणना तक के तारीखों का ऐलान उन्हें करना पड़ेगा। और ये सारे छात्र नेता तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। चलिए, अन्य भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? तो ये जो पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है छात्र संघ बहाल करने को लेकर के, क्या राय है, कैसे आगे की रणनीति रहेगी? लोगों के जो कुलपति हैं उन पे अलग अलग विचार हैं, आपका क्या विचार है इस पे? मेरा विचार ये है कि जैसे भाई ने बताया कि अभी 1 हफ्ते तक हम लोग नॉर्मल बैठेंगे, उसके बाद 24 घंटे का धरना होगा और फिर अलग अलग तरीके से उन तक आवाज़ पहुंचाई जाएगी। जैसा कि वो बाहर नहीं आ रहे हैं, वो थोड़े सामंती सोच के हैं, जैसे कि वो हम लोगों को छात्र मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं कि हम लोग यहाँ के
हिस्सा है विश्वविद्यालय में, छात्र फीस देता है तो विश्वविद्यालय चलता है, ऐसा उनकी सोच से बिल्कुल भी नहीं है। इसके पहले भी वो जैसे अभी उनके वीआईपी कल्चर का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे यहाँ का वीआईपी गेट। तो इस तरह की सोच वो रखते हैं। जैसा भाई ने बताया, एसी वाले कमरे में आने के बाद बाहर आते तो उनको लू लग जाती है और छात्रों को काफ़ी डर लगता है। जब देखते हैं बहुत सारे छात्र हैं उनको डर लगता है कि अरे 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 छात्र नहीं सांप हो गया वो जो काट ले बैठ करके। तो इस वजह से वो बाहर नहीं आते हैं। धीरे धीरे उन तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी, कहा जाएगा और छात्र संघ का ऐलान कराया जाएगा। चलिए, अन्य भी लोग हैं। छात्र संघ बहाली को लेकर के आगे की रणनीति के बारे में इन्होंने बताया। छात्र संघ क्यों जरूरी है, किन किन बिंदुओं को आप स्पष्ट करना चाहेंगे, बताइए। देखिए, जिस तरह से गोरखपुर विश्वविद्यालय में, और मैं कहूँगा गोरखपुर विश्वविद्यालय में नहीं, प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में, प्रत्येक महाविद्यालय में जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश के शासन के द्वारा जिस तरह से फीस वृद्धि, छात्रों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है, व्यवस्था के नाम पे गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप कैंपस में जाएंगे तो देखेंगे व्यवस्था के नाम पे एकदम शून्य व्यवस्थाएं हैं। किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आप कला संकाय में चले जाइए या विधि संकाय में चले जाइए या वाणिज्य संकाय में चले जाइए, मजेठिया भवन में चले जाइए, कहीं पानी पीने की सुविधा जैसी सुविधा नहीं है। तो हमारी जो बुनियादी सुविधा है वो पानी पीने की सुविधा है, वो हमारी एक स्वास्थ्य चिकित्सा, ये तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिस सुविधाएं यहाँ पे हमको गोरखपुर विश्वविद्यालय हमें मुहैया नहीं कराता है। इन्हीं सबों के विरोध करने के लिए, ये हमारी मांग को पूरी करने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में और पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये क्या कारण है कि वो छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं कर रहे हैं, क्या कारण? देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेटमेंट सुना था, एक मंत्री जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे पद पे वो सुशोभित है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गोरखपुर विश्वविद्यालय में नहीं, प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में जिस तरह से छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दिया गया है, उनका कथन ये था कि जब छात्र संघ चुनाव होते हैं उसमें बवाल होते हैं, छात्र डरे हुए होते हैं, तमाम इस तरह के क्रिया प्रतिक्रिया करके छात्र संघ को उन्होंने अवरोध लगा दिया है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या जिला पंचायत के चुनाव में क्या बवाल नहीं होता है, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में बवाल नहीं होता है? अगर ये सब चुनाव अगर आप करा सकते हैं, शासन करा सकती है, तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा सकती है? चलिए, तो ये थी यहाँ के लोगों की राय। अब आगे की रणनीति आप इन लोगों से जान ही चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे छात्र संघ बहाली को लेकर के? अच्छा, देखिए, छात्र संघ बहाली को लेकर के हम छात्र नेता नहीं हैं और हमें कभी चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन एक छात्र होने के नाते जब हम P7 लेकर के 17 दिनों से विश्वविद्यालय में उस बाबू का चक्कर काटिए, इस बाबू का चक्कर काटिए, वहाँ चक्कर काटिए, और यहाँ में एसी में बैठे हुए ये तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं कि जाओ BSc से लेकर आओ, BA से लेकर के आओ। अगर मेरा छात्र संघ अध्यक्ष होता तो मैं उसको आवाज़ से कॉलर खींच करके लाता और बोलता कि मेरा रिजल्ट नहीं सही है, मेरा रिजल्ट सही करवाओ, मुझे पानी पीने की व्यवस्था नहीं, मेरा पानी पीने की व्यवस्था करवाओ। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं छात्र संघ क्यों नहीं ला रहे हैं? इसलिए नहीं ला रहे हैं कि जो छात्र संघ अध्यक्ष होगा इनको एसी से खींच कर ला करके और यहाँ DC में खड़ा कर देगा, ठीक है? और जब DC में खड़ा करके पूछेगा कि बताओ हमारे विद्यार्थियों के पास पानी क्यों नहीं है, ठीक, कैसे कहेंगे मैंने जो घोटाला किया वो पैसा गया? अगर ये कह देंगे मैंने आपकी जो आप पानी पीते हैं उसमें मैंने घोटाला कर दिया है, तो फिर ये छात्र संघ अध्यक्ष घींच के इनको कहाँ से कहाँ तक लेकर चला जाएगा। इसलिए छात्र संघ नहीं चाहते हैं। छात्र संघ इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि विद्यार्थी परेशान रहे। अपने एसी में बैठेंगे, फरमान जारी कर देंगे, विद्यार्थी लेकर के फॉर्म परेशान है, वो पढ़ेगा कि इनका फॉर्म भरेगा, ये इनसे पूछिए ना। अगर मेरा अध्यक्ष रहेगा तो मैं अध्यक्ष के माध्यम से इनके पास अपनी बात पहुंचाऊंगा ना। इसीलिए नहीं चाहते हैं कि छात्र संघ अध्यक्ष हो हमारा। चलिए, तो ये थी यहाँ के लोगों की राय। आपने देख ली किस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब इस बीच देखना बाकी है कि छात्र संघ बहाल होता है कि नहीं। बहरहाल, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे थे, मैं प्रियांशु आपके साथ था।